किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी इंटरक्रॉपिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद ही किसी किसान ने पहले प्रयोग करी हो। और ये इंटरक्रॉपिंग बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। यह हमने सबसे पहले प्रयोग करी है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि दो फसलों को साथ साथ बोना इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। किसान साथियों, हमने प्याज तथा सुपर नेपियर जो हरा चारा होता है उन दोनों की इंटरक्रॉपिंग करी है। और यह इंटरक्रॉपिंग अगर आप भी करते हैं तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से और आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। किसान साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे प्याज की फसल है और ये सुपर नेपियर हरा चारा है। इन दोनों की बुआई हमने साथ साथ में करी थी, प्याज और सुपर नेपियर हरा चारा। इस तरह की इंटरक्रॉपिंग पहले आपने शायद ही देखी हो। यह एक नया प्रयोग है और यह प्रयोग लगभग सफल होते दिख रहा है मुझे। किसान साथियों, मुझे क्या है कि मेरे खेत में सुपर नेपियर हरा चारा लगाना था और उस समय नवंबर का महीना था। और नवंबर, दिसंबर और जनवरी यानी ये 3 महीने जो सर्दी के महीने होते हैं उसमें सुपर नेपियर हरा चारा बहुत कम ग्रोथ करता है। उस समय इसको उगाते हैं तो ये देख सकते हैं आप, सुपर नेपियर हरा चारा 2 महीने में 4 से 5 फीट बड़ा हो जाता है फर्स्ट बार अगर हम लगाते हैं। लेकिन सर्दी के मौसम के कारण यह बहुत कम ग्रोथ करता है, जिस कारण यह देख सकते हैं फसल सिर्फ इतनी सी बड़ी हुई है 2 महीनों में। तो मैंने सोचा कि अगर सुपर नेपियर हरा चारा लगाऊंगा मैं तो 3 महीने तक तो ये बड़ा होगा नहीं, तो मुझे इससे कोई इनकम प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद में ये ग्रोथ करेगा। तो 3 महीने तक इसमें क्या होता है कि 2 बाई 2 फुट पर इसको लगाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बीच में एक ऐसी फसल लगाई जाए जो 3 महीने में पककर तैयार हो जाए और वह मुझे अच्छा उत्पादन देकर जाए और अच्छी कमाई देकर जाए। तो फिर मैंने सोचा कि प्याज लगा देता हूँ। तो मैंने जैसे ही सुपर नेपियर हरा चारा बनने का प्लान बनाया तो पहले मैंने प्याज को छिड़कवा विधि से पूरे खेत में छिड़क दिया। फिर उसके बाद में सुपर नेपियर हरे चारे के जो डंठल आते हैं जिसको हम सेट्स कहते हैं वो लगाते हैं, जिस तरह गन्ने के लगाते हैं। तो वो सेट्स की बुआई कर दी 2 बाई 2 फीट पर। तो फिर हमारा प्याज उग गया और सुपर नेपियर हरा चारा भी चल रहा है, प्याज भी चल रहा है। अब किसान साथियों, हमने छिड़कवा विधि से प्याज की बुआई करी है तो इससे क्या है कि ये प्याज पास पास में बोते हैं। ये देख सकते हैं आप, इतना पास पास में प्याज है। तो हमने अब क्या प्लान बनाया है कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा प्याज और उसके बाद में हम हरे प्याज को मार्केट में सप्लाई करेंगे। और जब ये हरे प्याज की सप्लाई करेंगे तो जो निश्चित दूरी पर प्याज है उनको रहने देंगे ताकि प्याज बड़ा और मोटा बने, और जो पास पास के प्याज है उनको हम हरे चारे के रूप में मार्केट में सप्लाई कर देंगे, जिससे हमें डबल आमदनी प्राप्त हो जाएगी प्याज से। और फिर जो प्याज दूर दूर बचेगा उसको हम पकने के लिए तैयार छोड़ देंगे तो ये पककर तैयार हो जाएगा, जिससे हमें प्याज प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में जब हम अभी देख सकते हैं सुपर नेपियर की ये हाइट है, अभी इसको हम सुपर नेपियर को अभी बड़ी नहीं होने देंगे। अब जैसे थोड़ी और ये बड़ी होगी तो इसको हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसकी छाया से फिर प्याज को नुकसान हो सकता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा बड़ी नहीं होने देंगे। प्याज की फसल पककर तैयार हो जाएगी, प्याज की फसल को हम निकाल लेंगे। फिर सुपर नेपियर हरा चारा बड़ा हो जाएगा और सुपर नेपियर हरे चारे को हमने 2 बीघे में लगाया है, तो हम इसको गौशाला में सप्लाई करेंगे ताकि हमें अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके। इसको 2 से 2.5 रुपये किलो गौशाला वाले खरीदते हैं, तो इससे आप अच्छा उत्पादन और अच्छी कमाई ले सकते हैं, क्योंकि सुपर नेपियर हरे चारे का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। 1 बीघे में आप कम से कम 1 लाख किलो उत्पादन इसका होता है। 1 लाख किलो मतलब कि 1000 क्विंटल। तो 1 लाख किलो अगर 2 रुपये किलो भी गया तो 2 से 2.5 लाख रुपए की अच्छी आमदनी देकर जाएगा। और प्याज, मतलब 1 बीघे की बात कर रहा हूँ, और प्याज 1 बीघे में कम से कम 50 क्विंटल होता है। तो हम हरे प्याज को भी बेच रहे हैं और उसके बाद में उसको भी बेचेंगे, तो 50 क्विंटल भी हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि 50 क्विंटल अगर कम से कम रेट में भी गया, यानी कि 10 रुपये किलो भी गया, तो भी शायद 50,000 से ज़्यादा ही हो। और हमारा जो सुपर नेपियर लगाने में खर्चा हुआ और प्याज का दोनों का खर्चा भी बच गया, क्योंकि हमने इसमें न्यूट्रिएंट साथ में डाल दिया। इसके हमने पोषण के लिए इसमें भी यूरिया दिया है, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। और इसको बुआई से पहले हमने इसमें गोबर की खाद का प्रयोग किया था और थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग किया था। थोड़े दिन बाद हमारा हरा प्याज मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाएगा और प्याज की हम मार्केट में भेज देंगे। इस तरह हमने 2 फसलों की इंटरक्रॉपिंग करी है और समय की भी बचत करी है, क्योंकि अभी सुपर नेपियर तैयार नहीं हुई तब तक हमारी प्याज की फसल तैयार हो जाएगी। उसके बाद में सुपर नेपियर की अच्छी कटिंग आ जाएगी, 4 से 5 फुट हो जाएगी, फिर हम सुपर नेपियर को बेचना शुरू कर देंगे। और सुपर नेपियर का फ़ायदा यह है कि हमने इसमें एक बार बुआई कर दी, अब ये 7 साल तक चलेगा। हर मौसम में ये अच्छा उत्पादन देगा। सिर्फ सर्दी के मौसम में कम चलता है, बाकी गर्मी में भरपूर उत्पादन देता है और बारिश में भरपूर उत्पादन देता है। हमने इसको बिजनेस पर्पज़ के लिए लगाया है। और पशुपालक भाइयों और किसान भाइयों, हम इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इस तरह की इंटरक्रॉपिंग
करके भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस तरह की इंटरक्रॉपिंग का मैंने पहला प्रयोग किया है, शायद पहले इस तरह की इंटरक्रॉपिंग कभी किसी ने नहीं की है। इसमें हमें एक दिक्कत आई थी कि जो इसमें खरपतवार होता है, प्याज के लिए खरपतवार नाशी आता है, उसको डायरेक्ट अपन छिड़कते हैं तो उसमें से खरपतवार ख़त्म हो जाता है, जो बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि 500 से 600 रुपये की दवाई आती है, उससे हम खरपतवार हटा सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में सुपर नेपियर हरा चारा लगा रखा था हमने, तो हम इसमें खरपतवार के लिए दवाई नहीं छिड़क सकते, क्योंकि जिससे खरपतवार के साथ साथ में सुपर नेपियर भी ख़त्म हो जाती, जिस कारण हमने इसको हाथ के द्वारा इसमें से खरपतवार हटाया। देख सकते हैं आप, बिल्कुल खेत आपको क्लीन दिख रहा है, हाथ के द्वारा ही खरपतवार हटाया है। उसमें जो लेबर की कॉस्ट है वो हमारे थोड़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन लेबर की कॉस्ट आई थी 4 से 5 हज़ार रुपये, लेकिन आमदनी देखते हुए ये ज़्यादा नहीं है। किसान साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देवे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे तथा बेल आइकन को ऑन कर देवे, ताकि आपको खेती से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे।